हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बीएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर के बारे में मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने देखा था कि हम एमजीसी यूनिवर्सिटी बीकानेर का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था और हमने मैट्रिक्स का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। उसी के अंदर आगे देखते हैं एक्समेट्रिक मैट्रिक्स को सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स होंगे जिनसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को और अधिक समझ सकते हैं। चलो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको मैं और अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन कर बताऊंगा। थोड़े दिन में अगर आप सपोर्ट करोगे तो थोड़े दिन में स्मार्ट बोर्ड ले आऊँगा और उसके ऊपर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है, हम थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरम इफ़ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमें सिद्ध किस प्रकार से करना है, इसके अंदर हमें पॉइंट दे रखे हैं। ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसके अंदर सेकंड है ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू मैट्रिक्स होगा। थर्ड पॉइंट है ए डॉट ए का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज ए, हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक्स होगा। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमें ये प्रूफ करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लें, जिसके अंदर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझाया गया है। चलो दोस्तों, आगे इसके अंदर वीडियो में देखते हैं कि इसको सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमने देखा था कि यदि हम ए का ट्रांसपोज करते हैं और वो अगर हमारा ए प्राप्त हो जाए तो ये किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये हमने कल वाले वीडियो में देखा था। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए का ट्रांसपोज करते हैं और वो ए प्राप्त हो जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखते हैं हम, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस यही प्राप्त हो जाए तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिद्ध हो जाएगी। देखता हूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो ए प्राप्त हो जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका अलग अलग ट्रांसपोज लेता हूँ। ए का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज हो गया, प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज है इसका दोबारा से ट्रांसपोज। देखते हैं, ये होगा ए का ट्रांसपोज प्लस, हमने पढ़ा था 12th के अंदर, अगर हम ए का ट्रांसपोज लेकर उसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो वही प्राप्त हो जाता है, ए ही। तो इसके अंदर क्या प्राप्त हो गया, ए। तो इसको हम सीरियल में अरेंज कर देते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम देखते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वापस हमें ए ही प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आपको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो के कमेंट के अंदर बता सकते हैं, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर दे रखे ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स है, स्क्यू मैट्रिक्स है। स्क्यू मैट्रिक्स सिद्ध करने के लिए हमने देखा था, अगर हम ए का ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो अगर माइनस ए प्राप्त हो जाए,
ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए प्राप्त हो जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये हमने पढ़ा था। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो अगर माइनस ए प्राप्त हो गया तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो मैं देखता हूँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होता है। पहले मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, ये हो गया माइनस, फिर मैं लेता हूँ ए का ट्रांसपोज। तो हमने देखा था कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ही प्राप्त होगा। तो ये होगा ए का ट्रांसपोज माइनस ये प्राप्त क्या होगा, ए होगा। हमें लेकर आना है माइनस ए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो गया, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यही हमें सिद्ध करना था। स्क्यू सिमेट्रिक्स के अंदर क्या आता है, ए की ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो हमारी कौन सी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गई। ये हमने देख लिया। चलो लास्ट का पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट का पॉइंट है ए डॉट ए का ट्रांसपोज अगर है तो इसका सिमेट्रिक्स किस प्रकार होगा। एंड इसके अंदर है ए का ट्रांसपोज डॉट ए, ये हमें सिद्ध करना है कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये लेते हैं, ए डॉट ए का ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वापस यही प्राप्त हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने देखा था 12th के अंदर ए और बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमने पढ़ा था। तो इसी प्रकार इसमें होगा ए का ट्रांसपोज लेता हूँ और फिर ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्राप्त होगा और ये हमारे पास है ए का ट्रांसपोज। तो यही हमने सिद्ध करना था। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसके अंदर दूसरा पॉइंट दे रखा था ए का ट्रांसपोज डॉट ए। मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वापस हमें यही प्राप्त हो जाए, तो ये क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलो देखते हैं। मैं फिर वापस होगा ए इंटू बी, तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। तो इसमें क्या होगा, ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों, ए ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा क्या सिद्ध हो गया, ये कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो दोस्तों अगली थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इस थ्योरम में देखते हैं कि इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स ऑफ सम टाइप इज सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसके अंदर ये कह रहा है कि ए कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दो स्क्वायर मैट्रिक्सों का योग हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सिमेट्रिक प्राप्त हो रहा है। और दो स्क्वायर मैट्रिक्सों का योग ही हमें क्या प्राप्त हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। चलो दोस्तों इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ए एंड बी क्या है, मैट्रिक्स है हमारे पास। तो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए का ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। और अगर मैं बी का ट्रांसपोज लेता हूँ तो बी प्राप्त होगा। तो इसमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि टू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सों का योग, यानी दो मैट्रिक्सों का अगर मैं जोड़ता हूँ, अगर ए और बी का मैं सम करता हूँ तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाए, सिमेट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ और इसका क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ। तो देखते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये हमने देख लिया। तो हमने देखा है समीकरण एक, इसको मान लेते हैं। तो समीकरण या इक्वेशन समीकरण बोल सकते हैं। समीकरण एक से क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी। तो हमने देखा कि ए दो मैट्रिक्सों का योग हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सिमेट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ये हमने देखा कि दो मैट्रिक्सों का योग हमें सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं कि दो मैट्रिक्सों का योग हमें स्क्यू सिमेट्रिक्स प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता है। इसके अंदर देखते हैं कि
स्क्यू मैट्रिक्स प्राप्त होने के लिए मैं अगर ए का ट्रांसपोज करता हूँ तो क्या हो, माइनस ए हो। अगर बी का ट्रांसपोज करता हूँ तो वो माइनस बी हो। इन दोनों का मैं सम करता हूँ, इन दोनों का क्या करता हूँ, मैं सम करता हूँ। मैं अगर ए और बी का सम करता हूँ और फिर इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये क्या प्राप्त होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हमने देखा कि ए के ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए प्लस, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हम 12th तक यहाँ पर माइनस कर देते थे और डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन BSc के आने के बाद हमें ये कंटिन्यूटी निर्भरता ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर प्लस आएगा, फिर कोष्टक लेकर हमें माइनस बी का ट्रांसपोज क्या है, माइनस बी है, ये रखेंगे। तो इसके अंदर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हमें क्या प्राप्त होता है, ए प्लस बी प्राप्त हो रहा है। तो हमने देखा कि दो मैट्रिक्सों का योग तथा दो मैट्रिक्सों का योग क्या होगा, हमें सिमेट्रिक्स भी प्राप्त हो रहा है और एक स्क्यू सिमेट्रिक्स भी प्राप्त हो रहा है। तो हम इस इक्वेशन से पाते हैं, इस इक्वेशन के अंदर यही बताया गया है अगर दो मैट्रिक्सों का योग क्या हो रहा है, सिमेट्रिक भी प्राप्त हो रहा है और दो मैट्रिक्सों का योग क्या हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक्स भी प्राप्त हो रहा है। चलो दोस्तों हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है, ये एक क्वेश्चन है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें बताया गया है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट। इसमें बताया गया है कि ए और बी तो क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ए बी प्लस बी ए क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तथा बी पॉइंट दिया गया है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। इसके अंदर स्क्यू सिमेट्रिक्स दिया गया है। चलो दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए हमारे पास दे रखा है, ए व बी तो क्या है, सिमेट्रिक्स हैं। तो ए का ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूँ तो वो प्राप्त क्या होगा, हमें ए प्राप्त होगा। साथ ही बी का ट्रांसपोज हमें क्या प्राप्त होगा, बी प्राप्त होगा। इसको मैं समीकरण क्या लेता हूँ, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान सकता हूँ क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद हमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है ए बी प्लस बी ए, ये क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। अगर ये हम ट्रांसपोज लेने के बाद यही प्राप्त हो जाए तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्यू नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगले में सिद्ध करना है। इसके अंदर क्या करना है, हमें सिमेट्रिक्स है या नहीं ये सिद्ध करना है। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज के अंदर सबसे पहले मैं करता हूँ ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज आपको पता है लास्ट से चलता है, तो क्या हो गया, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। हमने देखा था कि बी का ट्रांसपोज क्या प्राप्त होता है, बी प्राप्त होता है, ए का ट्रांसपोज ए प्राप्त होता है प्लस ए का ट्रांसपोज ए और बी। तो हम इसको अरेंज से लिख देते हैं। पहले मैंने लिख दिया ए बी प्लस बी ए। तो ये हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, ये हमें वापस ए मैट्रिक्स से प्राप्त हो रहा है। तो ये हमें पॉइंट है बी वाला, ए बी माइनस बी ए कौन सी है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो मैं इसका अगर ट्रांसपोज लेता हूँ तो वो माइनस ए प्राप्त हो जाएगा। तो ये कौन सी सिद्ध हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले तो मैं ए बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, फिर माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। इसमें वही रूल, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज डॉट बी का ट्रांसपोज। तो हमने देखा था कि ए का ट्रांसपोज क्या प्राप्त हो रहा है, ए बी का ट्रांसपोज क्या प्राप्त हो रहा है, बी। तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ये क्या हो जाएगा, ए बी। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमें स्क्यू सिमेट्रिक्स सिद्ध करने के लिए मैं इसको क्या लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेते ही ये क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई।
धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है, कुछ मेरा बताया हुआ समझ में आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।